ये बताइएगा कि एक दफ़ा राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था कि साइफर महफूज हाथों में है, जो उसकी जगह होनी चाहिए वहाँ पे है। अब ये कहा जा रहा है कि साइफर इमरान खान के पास गया और वहाँ से फिर उन्होंने गुम कर दिया। अब कौन सी बात पे यकीन किया जाए? देखिए, यकीनन जो उसकी कॉपी मंगवाई है उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और उसको ज़ाती इस्तेमाल करने के लिए वो जानबूझ के चोरी किया गया। यानी ये पाकिस्तान तो शायद अमेरिका जैसे मुल्क में ट्रंप पर सिर्फ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अपने घर ले जाने पर कार्रवाई हो रही है, जिसको हम सारी दुनिया जिसकी मिसालें देती है, जिस अमेरिका और मगरब की, कि वहाँ बड़ी जमहूरियत है, वहाँ बड़ा क्या कहते हैं जी, हलफ की पासदारी होती है और वहाँ कानून अमलदारी दिखाता है, वहाँ भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो ट्रंप ने अपने घर रखे उस पर कार्रवाई हो रही है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रखने का कौन रख सकता है, कौन नहीं, क्या तरीकाकार है, उसका वजूद है। उसको चोरी किया गया, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, और जल्द इमरान खान कहेंगे कि वो चोरी आज़म खान ने की थी, मैंने तो की नहीं थी। ये जल्द आप देखेंगे खान साहब कहेंगे, जैसे ये कहते थे मुझे अदलिया अच्छी नहीं मिली, मुझे वजीर अच्छे नहीं मिले, ये जल्द कहेंगे कि मैनू तो सेक्रेटरी भी चंगा नहीं लगा। जब आपने कहा कि ये जो अदालतों की तरफ से जो लाडले के साथ स्पेशल सलूक किया जा रहा है, इसके नतीजे में ये मुमकिन नहीं है कि आज़ादाना इंतखाबात हो सके और पार्टियाँ जो है वो इलेक्शन जो है वो ऐसी सिचुएशन में नहीं लड़ सकती। इस बात को थोड़ा सा डिटेल में बयान करते, क्या समझे कि भाग रहे हमारी जो पार्टियाँ हैं इलेक्शन से, या इलेक्शन जो बताया जा रहा है अक्टूबर नंबर में होगा वो मुमकिन नहीं है, वो लेट हो रहा है? देखिए, इलेक्शन तो वक्त पर ही होना चाहिए, और लेकिन ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जो पाकिस्तान को इस्तेकाम दे, जो साफ और शफाफ हो। 2018 वाला इलेक्शन पाकिस्तान उसका मुकम्मल नहीं हो सकता कि आप कुछ लोगों को मैदान से बाहर कर दें। और मुझे ये बताइए कि हम जैसे उम्मीदवार जब कागजात नामजदगी देते हैं तो रिटर्निंग अफसर वहाँ चंद घंटों में या 2 दिनों में फैसला कर देता है कि ये आप अहल हैं कि नाअहल हैं। यानी मुझे ये बताएं, औलाद आपने छुपा ली, तोशाखाना आपने छुपा लिया, फॉरेन फंडिंग आपने कर ली, उसके बाद कोई उसका फैसला नहीं होता, और वही लोग वो कहते हैं जी वो 62-63 उन पर तो नहीं जागती। तो 62-63 जो है या इलेक्शन के कवानीन जो है वो सब पर एक जैसे लगे, वो कोई लाडला और कोई प्यारा ना हो, बल्कि सबसे एक जैसे लगे। इलेक्शंस के लिए नून लीग सबसे पहले तैयार है, और मैं आपको ये, आप मेरे से ज़्यादा सियासत को कवर करते हैं, मेरी बात रिकॉर्ड पे रखिएगा, 2013 का रीप्ले होगा इलेक्शन पाकिस्तान में जो 2023 में होगा। नून लीग उसी तरह ही पंजाब में खुसूसन और पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल करेगी। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लाडले बनाने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो जराइम बढ़ते बढ़ते, अगर बिजली के बिल जलाने पर सज़ा दी जाती, अगर एसपी की हड्डियां तोड़ने पर सजा दी जाती, तो कैंट में शोहदा के मुजस्मे न तोड़े जाते, और अगर ये सजा बिल जलाने पे दी जाती तो साइफर के ड्रामा ना किया जाता। ये हौसले तब ही बढ़ते हैं जब आपको किसी बात पे पूछा नहीं जाता, तो ये खत्म होना चाहिए। अदालतों में ज़हर इल्तवा मुकदमात जो सबका जिक्र किया आपने, वो जो अकबर बाबर का जो पीटीआई की मलकियत का जो केस है वो भी काफ़ी अरसे से जो है वो ज़हर इल्तवा है, उसके बारे में आपने जी मैंने गुजारिश की ना जी कि फॉरेन फंडिंग का फैसला होना चाहिए। आजकल फिर एक दफ़ा आज़म खान साहब के बयान के बाद साइफर कहानी जो है, साइफर का जो ड्रामा किया गया था, वो बात ज़ुबान ज़दे आम है। ये साइफर से पहले भी इस साइफर की कहानी सुनाने वाला जो है ये कई जराइम कर चुका है, मगर पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में इतना बड़ा लाडला प्लस जो है ना आज तक नहीं आया। औलाद का मामला हो केस नहीं चल सकता, फॉरेन फंडिंग का मामला हो कार्रवाई नहीं हो सकती, तोशा खाना खा जाए कोई पूछ नहीं सकता। उसके बाद आप करप्शन की दास्तानें हो केपीके में और वफाक की हुकूमत की, पेशावर बीआरटी से लेकर सुनामी ट्री तक कोई बंदा पूछ नहीं सकता। और उसके बाद साइफर
यानी साइफर अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल और अपनी ज़ाती सियासत और अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो बड़ा मशहूर एक डायलॉग था एक फ़िल्म का कि एक मच्छर ने आदमी को हिजड़ा बना दिया और यहाँ पर एक लाडले चोर और झूठे ने निज़ाम इंसाफ को लंगड़ा और लूला बना दिया है। यानी कहते हैं तहरीक इंसाफ है, कहते हैं इंसाफ और कानून दो पाकिस्तान नहीं, एक अमीर और गरीब के लिए एक होना चाहिए। मगर फॉरेन फंडिंग का 8 साल का स्टे, बच्ची के मामले में 15 साल से कार्रवाई नहीं हुई, तोशा खाना केस इधर लगता है उधर स्टे हो जाता है, इधर लगता है उधर नहीं कोई दरखास्त दे दी जाती है। यानी पूरे का पूरा तोशा खाना आप खा जाएं, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट। यहां पर ऐसे अरकान असेंबली भी रहे हैं कि जिन्होंने मस्जिद के अकाउंट में अगर उनका कोई नाम था और जाहिर नहीं किया तो वो नाअहल हो गए। मगर तोशा खाना के करोड़ों की जायदाद, वो जो पैसे बनाए जाहिर नहीं किए, कोई बात नहीं जी, क्योंकि बड़ा लाडला है, प्यारा है, हैंडसम है, इसके लिए तो कानून ही और है। और अब फिर साइफर, और फिर फरमाते हैं कि जनाब ये तो सब साइफर मेरे लिए नहीं आया था, ये तो बाजवे के लिए आया था, ये तो बाजवे ने मुझे हुकूमत से निकाला है। वो अगर बाजवे ने निकाला था तुम्हें हुकूमत से तो ऐवान सदर में छुप छुप के मुलाकातें क्यों करते थे? बाजवा के कहने पे पंजाब और केपी की असेंबली क्यों तोड़ी? उसके इशारों पर बाद में भी क्यों नाचते रहे और उसको ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए क्यों तैयार थे? अगर वो इतना बुरा था, अगर उसी ने निकाला है, अगर साइफर उसके लिए आया था, तो फिर बात में सारी सियासत भी तुम्हारी बाजवे के हुक्मों के इर्द गिर्द घूमती है। उसने मुझे कहा था जी पंजाब असेंबली केपी की तोड़ दो, मैंने तोड़ दी। उसने कहा रिजाइन दे दो, मैंने रिजाइन दे दिए। उसने कहा, तुम उसके बाद कहते हो तुम्हें उसने निकाला था। झूठ का कोई सर पांव नहीं होते। और अगर साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये एक पाकिस्तान की तारीख में हजारों साइफर आए होंगे और ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अगर साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बारे में हलफ जो वजीर आजम उठाता है या आम अरकान असेंबली, उसमें क्या लिखा गया है? यानी हलफ तोड़ दे कोई, कौमी मुफाद को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन पूछा नहीं जा सकता क्योंकि वो बड़ा लाडला है, बड़ा प्यारा है, उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। उसको जेल भेजें तो बुलाकर रेस्ट हाउस में चंद घंटों के लिए मेन्यू पूछ के रखना पड़ता है कि नाश्ता क्या करेंगे, किस बेड पे सोएंगे, एसी का टेम्परेचर कितना होगा, और उसको ना कोई पकड़ सकता है। एक एक दिन में दर्जनों जमानतें होंगी। यानी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा शायद ही किसी ने देखा हो कि निज़ाम इंसाफ की ये हालत हो। लोगों के लिए अदालत सुबह 8 बजे लगती थी, लेकिन मसूफ जुलूस लेके शाम 8 बजे जाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जमानतें जो उन्होंने अप्लाई की होती थी और उसके अलावा जो नहीं भी की होती थी वो भी साथ लेकर आते थे।